मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। ग्रुप डी 29 सितंबर थर्ड शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। उसमें मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन को मैं यहां पर लेकर आया हूं। यहां पर मुझे मैथ के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे के सारे क्वेश्चन मुझे अभिषेक कुमार जी ने भेजे, इसलिए मैं इनका सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज का बात करेंगे पेपर का लेवल का, तो पेपर का जो लेवल है वो आपका मॉडरेट टू हार्ड रहा है। आपके एग्जामिनेशन में ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन पूछे गए, अलजेब्रा से, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन पूछे गए, टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन पूछा गया, क्वाड्रेटिक से पूछा गया, मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए, एज से क्वेश्चन पूछे गए, ज्योमेट्री और मीन मीडियन मोड से भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बात करते कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि x बराबर स्क्वायर रूट अंडर 13 + 2 रूट 40 और y बराबर स्क्वायर रूट अंडर 13 - 2 रूट 40। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, तो हम यहाँ पर जो इसको 2ab के रूप में ब्रेक करते हैं, तो 2ab का वैल्यू यहाँ पर 2 रूट 40 दे रखा है, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो ab का वैल्यू हो गया रूट 40। यहाँ से हम लोग हीट एंड ट्रायल से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो रूट 40 ब्रेक होगा रूट 8 और रूट 5 में। रूट 8 का मतलब होता है 2 रूट 2 और इधर हो गया 2 रूट 5। अब 2 रूट 2 और रूट 5 में कौन बड़ा है, 2 रूट 2 बड़ा है, तो यहाँ पर जो ये टर्म है वो लिखा जाएगा स्क्वायर रूट अंडर 2 रूट 2 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, और नीचे वाला जो टर्म है उसमें माइनस लिखा जाएगा यही वाला चीज़। तो आप बताइए 2 रूट 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट दोनों क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ से x का जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा 2 रूट 2 प्लस रूट 5, और y का जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा 2 रूट 2 माइनस रूट 5। तो यहाँ से पूछा x माइनस वाई, मतलब इसमें से इसको घटाना है, तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस। 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 कट गया, रूट 5 प्लस रूट 5 कितना निकल के आ जाएगा, 2 रूट 5 निकल के आएगा, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक क्वेश्चन बोला गया है कि कोई वस्तु है, ठीक है, 1.2 रुपया की दर से 8,000 वस्तु खरीदा, 1.4 की दर से 4,000 वस्तु खरीदा और 1.6 की दर से 3,000 वस्तु खरीदा, तो औसत क्या है। तो 1.2 की दर से 8,000 वस्तु खरीदा, तो 1.2 इंटू 8,000, ठीक है, प्लस 1.4 की दर से 4,000 वस्तु खरीदा, प्लस 1.6 की दर से 3,000 वस्तु खरीदा, तो इसका औसत पूछा है, तो डिवाइडेड बाय वस्तु कितना खरीदा, 8 4 12, 12 3 15,000। तो 15,000 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे 1 जीरो जाएगा, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे 1 जीरो जाएगा और यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो 1 जीरो जाएगा। ऊपर हो गया 12 8 9600 और इधर हो गया 14 दूनी 28 दूनी 5600 और इधर हो गया 4800। तो ऊपर में डायरेक्ट लिखेंगे 12 8 9600 प्लस 14 दूनी 28 दूनी 5600 प्लस और इधर हो गया 16 तिया 4800 और नीचे आपका कितना है 8,000 4 12 3 15,000। ठीक है, अब इसको ऐड करना है, तो ऐड करने से पहले डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो, नीचे से डबल जीरो कट गया। अब ऐड करते हैं, तो 8 6 14 14 6 20 का जीरो, बाकी दो 5 4 9 9 18 और 2 20। ऊपर हो गया 200 और नीचे हो गया 150, ऊपर हो गया 200 और नीचे हो गया 150, यानी 200 डिवाइडेड बाय 150। तो यहाँ पर जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 चौक 20, 5 तिया 15, जो औसत निकल के आएगा वो 4/3 निकल कर आएगा। या इसको डेसिमल में बात करेंगे तो 1.33 निकल कर औसत आएगा, क्योंकि जब हम 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में फिर 1 0 3 तिया 9 3 तिया 9 1.33 औसत निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया, देखिए यहाँ पर घनावकार कमरा का उनको लंबाई और चौड़ाई याद नहीं था कि लंबाई और चौड़ाई क्या दे रखा है, तो हम यहाँ मान लिए कि लंबाई और चौड़ाई 8 और 10 है। क्या दे रखा है, घनावकार कमरा का लंबाई और चौड़ाई 8 और 10 है। कमरा के चारों दीवार का एरिया फर्श, यहाँ पर बोला कमरा के चारों दीवार का जो एरिया है वो फर्श और छत के एरिया के योग के बराबर है। जैसे ये एक घनावकार कमरा है, ठीक है, ये एक घनावकार कमरा है,
तो ठीक है, उसका जो चारों दीवार का जो एरिया, उसका जो चारों दीवार का एरिया है वो बराबर है ऊपर वाला का जो एरिया होगा और नीचे वाला का जो एरिया होगा उस दोनों के सम के बराबर होगा। अब बताइए, ऊपर वाला एरिया जो छत है उसमें लेंथ और ब्रीथ होगा, नीचे वाला भी जो एरिया है उसमें भी क्या होगा, लेंथ और ब्रीथ। और दीवार का जो क्षेत्रफल होगा, दीवार का जो क्षेत्रफल होगा उसमें क्या होगा, एल और बी होगा। एक जगह एल और एच होगा, एक जगह एल और एच होगा, और एक जगह बी एच होगा, एक जगह बी एच होगा। यानी जो कमरा के चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल निकलता है, कमरा के जो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल निकलता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है। क्योंकि एक बार लंबाई के साथ हाइट मल्टीप्लाई होता है और एक बार ब्रीथ के साथ हाइट मल्टीप्लाई होता है। ये बराबर है 2 टाइम्स ऑफ एल बी के, क्योंकि बोला गया कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये बराबर है फर्श का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल। 2 से 2 कट गया, ठीक है। यहाँ पर एल प्लस बी, एल है आपका 10 और बी है 8, तो 10 प्लस 8 यहाँ 18 हो गया, 18 इंटू एच। इधर हो गया एल का वैल्यू 10 और बी का वैल्यू एच, यहाँ पे पुट कर दिए। तो यहाँ पर इसको काटेंगे तो ये 10 88, 2 चौक 8, 2 नमा 18, 10 चौक 40 डिवाइडेड बाय 9, यानी जो एच का वैल्यू निकल के आ गया, एच का जो वैल्यू निकल के आ गया वो आपका 40/9 निकल के आ गया। अब देखिए यहाँ 40/9 आपका एक फ्रैक्शन में आ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम यहाँ लंबाई और चौड़ाई अपने मन से 8 और 10 माने, एग्जामिनेशन में एग्जैक्ट डाटा कुछ और दे रखा था। तो घनाभ का आयतन क्या होगा, तो घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। लंबाई आपका चौड़ाई 10, लंबाई 10, चौड़ाई 8 और ऊंचाई कितना है 40/9। देखिए कैलकुलेशन में यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है फ्रैक्शन में आने का एक ही वजह है कि स्टूडेंट को एग्जैक्ट डाटा याद नहीं था कि डाटा क्या दे रखा है। हम यहाँ पर अपने मन से सपोज किए। अगर आपको पता है कि डाटा क्या दे रखा था तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब बाकी भाग निकालने का तरीका यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, 16 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। यहाँ पर बात कर रहा है 16 वर्ष पहले की, ठीक है। यहाँ पर पिता है और यहाँ पुत्र है। पिता की जो आयु वो पुत्र की आयु के 4 गुनी थी। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात 2:1 है। अब एक बात बताइए, दो व्यक्ति के बीच आयु का डिफरेंस प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर, हमेशा बराबर होगा। यहाँ पर इन दोनों के बीच आयु का डिफरेंस 3 और यहाँ 1 है, तो यहाँ पर हमको 3 से क्या करना पड़ेगा, गुना करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6 और यहाँ हो जाएगा 3। अब जो अनुपात हो गया 16 वर्ष पहले 4:1 था और वर्तमान में हो गया 6:3, ठीक है। ये 16 वर्ष पहले है और वर्तमान। अब बताइए 16 वर्ष पहले से वर्तमान जाने में कितना आयु बढ़ा, 16 वर्ष, और यहाँ पर कितना बढ़ा 2 यूनिट, यानी 2 यूनिट का ही वैल्यू कितना दे रखा है 16, 2 यूनिट का ही वैल्यू कितना दे रखा है 16, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 8 वर्ष, 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 8 वर्ष। तो बोला उनकी आयु का अंतर बताना। यहाँ पर इनकी आयु का अंतर कितना यूनिट है, 3 यूनिट, क्योंकि देखिए वर्तमान में उनकी आयु 6 यूनिट है, पिता की और पुत्र की आयु 3 यूनिट, तो उनके बीच आयु का अंतर कितना है 3 यूनिट का। 1 यूनिट का वैल्यू 8, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 24, 1 यूनिट का वैल्यू 8, तो 3 यूनिट का वैल्यू हो गया 24 वर्ष। उनकी आयु का अंतर कितना हो गया 24 वर्ष। अगर पूछता हूँ उनकी आयु कितना है, तो 6 8 छक 48, पिता की आयु 48 है और पुत्र की आयु 3 यानी 24 वर्ष है, ठीक है। अगर वर्तमान आयु पूछता पिता की तो 48 और पुत्र की 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था, 2x को जब हम x-3 प्लस x इंटू 5x-6 से मल्टीप्लाई करके 0 किए तो यहाँ हो जाएगा 2x² माइनस 18x प्लस 5x² माइनस 6x इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से 2x² और 5x² हो गया 7x² माइनस 18 और 6 24x इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा 7x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। चूँकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है तो इसका दो वैल्यू निकलेगा, एक तो होगा x बराबर 0 और एक निकलेगा 7x माइनस 24 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x निकलेगा 24/7। देखिए एक क्वेश्चन एमपी और सीपी से पूछा था कि कोई वस्तु है, ठीक है, उसका एमपी पर शायद कितना प्रतिशत डिस्काउंट दिया जा रहा था, एमपी पर 34% का डिस्काउंट दिया जा रहा था, एमपी पर 34% का डिस्काउंट दिया जा रहा था, जिसके बावजूद भी उसको सीपी पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, सीपी पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ये आपका शायद दे रखा था
ऊपर था 66 और नीचे 126। हाँ, 26% का लाभ होता है। फिर भी उसको कितने प्रतिशत का लाभ होता है? 26% का लाभ होता है। तो शायद आपसे एमपी या सीपी पूछा था और उसमें से कोई एक डाटा दे रखा था। ठीक है, एक क्वेश्चन और था कि एमपी पर 34% का डिस्काउंट देने के बावजूद भी उसको 26% का प्रॉफिट होता है। तो एमपी या सीपी पूछा था और उस एमपी या सीपी में जो पूछा था उसके अपोजिट में डाटा दे रखा था। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। मुझे इतने ही क्वेश्चन मिले। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।